अब हमें शुरुआत करनी है स्टाइल मेन्यू और देखना है कि स्टाइल मेन्यू क्या काम करता है। स्टाइल मेन्यू की अगर हम बात करें ना तो यहाँ से बेसिकली हम स्टाइल देने का काम करते हैं। जैसे कि अगर मुझे हेडिंग देना है, अगर मुझे क्या कहते हैं टाइटल देना है, सब टाइटल देना है, ये सारा काम मैं यहाँ से करूँगा स्टाइल मेन्यू से। अच्छा, इसके कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं इस जगह पे साइड बार में। हमारा जो ये साइड बार होता है, इस जगह पे साइड बार में आपको मिल जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो ये देखिए स्टाइल वाला ऑप्शन यहाँ पे खुल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टाइल बार का यूज करेंगे। स्टाइल मेन्यू का चाहो तो स्टाइल मेन्यू पे क्लिक करो या स्टाइल वाला जो साइड बार में दिया है यहाँ पे क्लिक करना। ठीक है, तो कुछ ऑप्शन सिमिलर मिलेंगे, कुछ ऑप्शन अलग मिलेंगे। थोड़ा बहुत मैं नहीं कह रहा कि सारे के सारे ऑप्शन नहीं मिल जाएंगे, कुछ ऑप्शन अलग मिलेंगे यहाँ पे। जैसे चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए कि हम एक लेसन टाइप कर रहे हैं, तो हमने लिख दिया लेसन 1। ठीक है, तो जब ने हमने लिखा यहाँ पे लेसन 1, मैं चाह रहा हूँ कि ये कोई एक टाइटल के रूप में है। ठीक है, ये जो लेसन 1 है ये एक टाइटल है, ये टाइटल के रूप में है। अब अगर मुझे इसको टाइटल के रूप में देना है तो मैं क्या करूँगा, स्टाइल मेन्यू में जाऊँगा और स्टाइल मेन्यू में जाने के बाद एक सेकंड यार, मेरा सिस्टम का स्लो हो रहा है, लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ रही है। ओके, मैंने इसको किया सेलेक्ट, ये गया स्टाइल, अब खुला। तो स्टाइल मेन्यू में यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, एक ऑप्शन है टाइटल के नाम से, तो मैं यहाँ पे टाइटल पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं टाइटल पे क्लिक करूंगा ये देखो टाइटल की तरह दिखने लगा है ना, टाइटल के रूप में आ गया, बड़ा सा बोल्ड बीच में, तो ये टाइटल के रूप में बन गया। अब मान लो एक मुझे और सब टाइटल देना है, और सब टाइटल देना है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर। अच्छा जी, ये मैं चाह रहा हूँ कि ये हमारा सब टाइटल के रूप में रहे। अब इसको अगर मुझे सब टाइटल के रूप में देना है तो वापस मैं जाऊंगा स्टाइल में और उसी के नीचे एक ऑप्शन है सब टाइटल, क्लिक कर दीजिए। ये देखो सब टाइटल कुछ उसके नीचे आ गया और ये बोल्ड नहीं है, बस थोड़ा फॉन्ट स्टाइल बड़ी है, बाकी सब टाइटल के रूप में लग रहा है। तो ऐसे आप स्टाइल दे करके बताते हैं, एक बुक को प्रॉपर तरीके से लिखते हैं कि ये टाइटल है, ये सब टाइटल है। फिर ऐसे मुझे कल को एक हेडिंग बनानी है, जैसे मैंने यहाँ पे एक हेडिंग डाला अबाउट कंप्यूटर। ठीक है, ये ओ बड़ा हो गया, अबाउट कंप्यूटर। तो अब क्या होगा जी, मैं कह रहा हूँ कि ये मुझे हेडिंग के रूप में देना है। तो हेडिंग के रूप में देना है तो कौन सी हेडिंग देनी है, हेडिंग तो कई प्रकार की होती है। हेडिंग 1 देना है, हेडिंग 2 देना है। अच्छा, अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा ये 1 2 3 का क्या मतलब है। हेडिंग तो हेडिंग होती है, 1 2 3 का क्या मतलब। 1 2 3 का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसी हेडिंग है जो आप मेन हेडिंग के रूप में देना चाह रहे हैं तो आप हेडिंग 1 देंगे। ठीक है, हेडिंग 1 की फॉन्ट साइज थोड़ी बड़ी होगी, हेडिंग 2 की उससे छोटी, हेडिंग 3 की उससे छोटी। और यही कॉन्सेप्ट आप अपने ओ लेवल के सेकंड पेपर में पढ़ेंगे वेब डिजाइनिंग की कोडिंग करते समय। वहां पे भी आप देखेंगे कि टोटल 6 प्रकार की हेडिंग होंगी और बस अंतर क्या होगा, फॉन्ट के साइज में। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ स्टाइल में, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है 1 2 3, है ना। और भी अगर हेडिंग चाहिए तो भाई साहब आपको यहाँ पे आना होगा इस जगह पे साइड बार वाले में, स्टाइल में, और यहीं पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे तो और भी ज्यादा 8 9 वगैरह तक है। बट HTML में 6 प्रकार की हेडिंग मिलेगी आपको। तो यहाँ से भी आप हेडिंग दे सकते हैं या ऐसे दे सकते हैं, या शॉर्टकट आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में सबसे ज्यादा शॉर्टकट ही पूछा जाता है। ऐसे पूछ लेगा कि बताइए कंट्रोल 1 किस चीज का शॉर्टकट है ना। या फिर ऐसे कह सकता है कि बताइए हेडिंग 1 का शॉर्टकट क्या है। तो ये याद रखना। तो मैंने इसको हेडिंग दिया कंट्रोल 1 से, और या फिर मैंने वहां पे क्लिक कर दिया तो ये अप्लाई हो गया। ठीक है, अब ऐसे मान लो कि मैं कुछ मैटर लिख रहा हूँ। ओके, ये मैंने हेडिंग दे दिया, टाइटल दे दिया, और फिर बीच में कुछ मैंने मैटर इंसर्ट करा दिया। तो मुझे ये बताना है कि ये जो मेरा मैटर है ये एक नॉर्मल टेक्स्ट बॉडी है। ठीक है, ये एक पैराग्राफ है नॉर्मल। तो मैं यहाँ पे जा करके ये पहले से ही टेक्स्ट बॉडी के रूप में, देखो ये ऑप्शन सेलेक्ट आ रहा है ना, बॉडी टेक्स्ट, और यहाँ पे नो कैरेक्टर स्टाइल, ये सब पहले से ही इफेक्ट अप्लाई है। तो ठीक है, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना। अच्छा, अब उसके नीचे एक ऑप्शन देख रहे हैं, एक ऑप्शन आ रहा है ब्लॉक कोटेशन, और वहीं से ही एक ऑप्शन यहाँ पे है
कोटेशन के नाम से। तो अगर आप कभी किसी का कोटेशन लिख रहे हैं, किसी का कहा गया कुछ वाक्य वगैरह आप लिख रहे हैं, उसको अलग तरीके से दिखाना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं एक छोटा-सा यहाँ पे कुछ सेंटेंस, चलो मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यार। तो मान लो कि ये मैंने एक कोटेशन कहीं से किसी चीज़ का कॉपी कर लिया और ऐसे लिख दिया। अच्छा जी, अब इसको मुझे कोटेशन के रूप में थोड़ा-सा अलग दिखाना है, पैराग्राफ की तरह ही नहीं रहे, थोड़ा-सा अलग रहे, हट के रहे, तो मैं इसको कोटेशन बताने के लिए यहाँ जाऊँगा स्टाइल में। अब ब्लॉक कोटेशन के नाम से एक ऑप्शन है, जैसे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे इसने थोड़ा-सा इंडेंट लिया, है ना? पीछे जब मतलब जगह छोड़ दिया और फिर आगे की तरफ बढ़ गया ये। एक तो ये स्टाइल हो गई। दूसरा, आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे कोटेशन पे जाकर के क्लिक कर दीजिए। तो ये इटैलिक स्टाइल में आ जाएगा, तिरछे स्टाइल में आ जाएगा। तो अगर कुछ इस तरीके से आप कोटेशन लिखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। अच्छा, आगे कुछ स्टाइल है, जैसे कि यहाँ पे प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। अब प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट पे जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अभी कौन सी फॉन्ट स्टाइल नजर आ रही है? लिबरेशन सेरिफ। जो राइटर की बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल है ना, वो कौन सी है? लिबरेशन सेरिफ। अच्छा जी, तो लिबरेशन सेरिफ में अभी ऐसा कुछ ये मैटर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो ये एक ऑप्शन हमें मिल रहा है, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, इसमें क्या होगा? एक बना बनाया पहले से कोई टेक्स्ट स्टाइल होती है लिबरेशन मोनो के नाम से। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो देखो ये कुछ फॉन्ट ऐसा हुआ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे लिबरेशन मोनो नाम का फॉन्ट अप्लाई हो चुका है और ये कुछ ऐसा हट के नजर आ रहा है। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा इफेक्ट देना है तो आप लिबरेशन मोनो वाला फॉन्ट यहाँ से आकर के अप्लाई करा सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे है नो कैरेक्टर स्टाइल। तो ये भाई साहब जो अभी स्टाइल अप्लाई हुई थी मतलब इटैलिक वगैरह वाली, वो हट जाएगी, बाकी फॉन्ट स्टाइल तो रहेगी ही रहेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट ऑप्शन है इम्फेसिस। देखो जी, इम्फेसिस और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इटैलिक, है ना? देखने में दोनों का विजुअल इफेक्ट आपको सिमिलर सा लगेगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। और यही सेम चीज नेक्स्ट पेपर में भी पढ़ना है, इटैलिक और इम्फेसिस क्या है। अब जरा ध्यान से देखना, मैंने इसी मैटर का कॉपी कर लिया है नीचे यहाँ पे। अब इस वाले मैटर को मैं काम करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, स्टाइल में जाता हूँ और इम्फेसिस पे क्लिक कर दिया। जैसे इम्फेसिस पे क्लिक करा, अगर आप ध्यान दिए हो तो ये हल्का सा तिरछा हो गया। देख रहे हैं, ये हल्का सा तिरछा हो गया। अच्छा, अब दूसरा क्या है कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके मैं इटैलिक पे क्लिक कर देता हूँ, ये भी तिरछा हो गया। अब बात ये है कि ये है क्या चीज? जब दोनों सेम इफेक्ट अप्लाई हो रहे हैं तो ये है क्या? देखो, राइटर में तो इस कॉन्सेप्ट का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन जब हम वेबसाइट की बात कर रहे होते हैं तो वहां पे इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, जब हम किसी भी मैटर को इटैलिक करते हैं ना, तो हम सीधा सिंपल सा, ब्राउजर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे तो सब सिमिलर ही है, एक ही है समझो। जब हम इसको वेबसाइट पे ऐसे करते हैं कि किसी मैटर को इटैलिक दिया, किसी मैटर को इम्फेसिस दिया, अब दोनों में क्या होगा? तो जिसको हमने इटैलिक दिया होगा, हमारा ब्राउज़र जो होता है, जो हमारी वेबसाइट को खोलता है, ठीक है? तो ब्राउज़र क्या करता है, वो देखता है कि कहाँ पे इटैलिक नाम का कोड लगाया गया है। अगर इटैलिक कोड लगाया गया है, तो यानी कि उस मैटर को बस तिरछे स्टाइल में दिखा देना है, बस इतना करना है। लेकिन अगर वही तिरछा इफ़ेक्ट दिखाने के लिए एम्फेसिस नाम का टैग या फिर मैं कहूँ कोड लगाया गया है, यानी उसका एक और मतलब है कि उसको तिरछा तो दिखाना ही दिखाना है। साथ ही साथ ये बात याद रखना है कि ये जो मैटर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है। तो अगर कल को हमारी वेबसाइट कोई गूगल पे सर्च करता है, तो इस एम्फेसिस वाले यहाँ से मैटर को उठा करके उसके सामने रख देना। एक तरीके से मैं सिंपल भाषा में कहूँ ना, एम्फेसिस हुआ, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस हुआ, ये सारी चीज़ें विशेष महत्व, विशेष तवज्जो देने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है? ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस पे ध्यान देना, इसके लिए। तो ये रहा। अच्छा, अगर मैं इसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस करता ना, तो ये कुछ बोल्ड में नज़र आएगा, जैसे कि ये देखो आप, थोड़ा बोल्ड में नज़र आ रहा है। और सेम वही यही चीज़ ऐसे आप बोल्ड ऑप्शन पे क्लिक करके भी करा सकते हो। ये देखो बोल्ड में, समझ रहे हो? जैसे बोल्ड वैसे स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस है और जैसे नॉर्मल एम्फेसिस वैसे इटैलिक है। तो ये ज़्यादा बस इम्पोर्टेंट बताने के लिए होते हैं। उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद एक ऑप्शन आता है सोर्स टेक्स्ट। अच्छा, सोर्स टेक्स्ट और प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट।
देखना ध्यान से। इसको मैंने किया सेलेक्ट। ये ज़्यादातर कॉन्सेप्ट लिया गया ना वेब डिज़ाइनिंग वाले पार्ट से उठा करके दे दिया यहाँ पे, ठीक है? और सोर्स टेक्स्ट में तो वैसे ही नज़र आएगा लिबरेशन सेरिफ की तरह ही। मैं ऐसा करता हूँ, जैसे इसको सेलेक्ट किया, अब ये लिबरेशन सेंस नाम का फ़ॉन्ट, मैं यहाँ पे चलता हूँ, सोर्स टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करा, ये भी लिबरेशन मोनो वाले फ़ॉन्ट स्टाइल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो प्री फॉर्मेटेड और ये दोनों सिमिलर से दे रखा है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है फिर से लिस्ट बनाने वाली कहानी, जो कि आप ऑलरेडी पढ़े हैं। कहाँ पे पढ़े हैं? इंसर्ट मेन्यू के अंदर। इंसर्ट मेन्यू में, अच्छा इंसर्ट में ही था, कहाँ पे था भाई लिस्ट वाला? फॉर्मेट में था। फॉर्मेट में था, ये रहा लिस्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे। जहाँ आपने पढ़ा था कि ऑर्डर लिस्ट बनाना, अनऑर्डर लिस्ट बनाना, ये सारी चीजें, तो वैसे यहाँ पे है फिर से कि अगर आप नंबर लिस्ट बनाना चाह रहे हैं या ABCD वाली लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, कैसी लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, बस क्लिक करें, देखो ऐसे नंबरिंग लगी हुई एक लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी, है ना? तो अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो अपने आप B आएगा, फिर C आएगा, फिर D आएगा, एक लिस्ट बनती चली जाएगी। तो हम इस टॉपिक पे फिर से चर्चा नहीं करने वाले, क्योंकि हमने लिस्ट बनाना पहले ही समझ लिया है। अच्छा जी, अब आते हैं वापस उसके नीचे। एक ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन है एडिट स्टाइल। अब यहाँ से ये जो ऑप्शन है, थोड़ा बहुत ध्यान से अच्छे से समझिएगा कि ये ऑप्शन किस लिए है, ठीक है? तो चलिए अब देखिए, जैसे कि मैंने अपने इस पेज पे एक हेडिंग बना रखा है अबाउट कंप्यूटर के नाम से, जिसको मैंने हेडिंग कौन सी दिया था? हेडिंग 1 दिया हुआ था, ठीक है? मैं क्या करूंगा कि यहीं पे मैं एक और हेडिंग बना लेता हूँ। थोड़ा सा नीचे इसको कर लिया, कर्सर रखा, एंटर बटन दबाया, नीचे आ गया। कुछ भी एक हेडिंग डाल देता हूँ मैं। चलो यहाँ पे नाम दे देता हूँ मेमोरी। वापस मैंने सेलेक्ट किया, हेडिंग दूंगा मैं इसको पहली वाली। अब मेरे क्वेश्चन का जरा आप लोग आंसर दीजिए कि हेडिंग 1 जो है, हेडिंग 1 उसको देने का शॉर्टकट क्या है? हेडिंग 1 देने का शॉर्टकट क्या है? फटाफट जवाब दीजिए। कंट्रोल प्लस, हाँ कंट्रोल प्लस 1। ओके जी, सही जवाब है। तो कंट्रोल प्लस 1 से हम यहाँ पे एक हेडिंग दे सकते हैं, फर्स्ट हेडिंग। ओके, अगर हमें दूसरी देनी है हेडिंग तो कंट्रोल प्लस 2, तीसरी देनी है कंट्रोल प्लस 3। तो मैं इसको वापस सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस 1 बटन को दबा दिया। अब जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस 1 बटन दबाया, तो ये भी हेडिंग में कन्वर्ट हो गया। तो मैं, अच्छा, 2 हेडिंग बना लिया हूँ। एक भाई ये वाली हेडिंग हो गई है, और एक हमारी ये हेडिंग हो गई है, ठीक है? दोनों हमने हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर लिया है। ओके, अब यहाँ पे देखो, जब भी हम किसी भी मैटर को हेडिंग 1 दे रहे हैं, तो इसका पहले से कुछ इफेक्ट बनाया गया है कि ये ऐसा नजर आएगा, इस फॉन्ट स्टाइल में नजर आएगा, थोड़ा सा बोल्ड नजर आएगा, ये पहले से एक स्टाइल दी गई है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं हेडिंग 1 दूं ना, ये ऐसे ना नजर आए, ये थोड़ा सा और बड़ा नजर आए, थोड़ा रेड कलर में नजर आए, कुछ अलग इफेक्ट में नजर आए, ठीक है? तो मैं किसी एक हेडिंग को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है? ध्यान से समझते रहना इस स्टेप को। मैं एक हेडिंग को सेलेक्ट करूंगा, और इसके बाद मैं चलता हूँ स्टाइल में, और स्टाइल में आने के बाद एडिट स्टाइल पे जाके क्लिक कर रहा हूँ मैं। ओके, अभी एक हमारे सामने विंडो आ गई, ठीक है? अब यहाँ विंडो में मुझे क्या करना है? मुझे करना ये है कि यहाँ से मैं थोड़ा सा इनको स्टाइल दे देता हूँ एक, जैसे कि मैं इसको रेड कलर दे दिया, तो ये रेड कलर में है, ठीक है? फॉन्ट पे चलता हूँ, तो मैं यहाँ से इसको ये कोई फॉन्ट दे देता हूँ दूसरा। यहाँ से जब आप फॉन्ट चूज करेंगे तो नीचे इफेक्ट आपको दिखता है, ठीक है? थोड़ा हट के कोई फॉन्ट दे देते, कौन सा फॉन्ट आ रहा है यार, हिंदी वाला आ गया। ओके, चलो ठीक है, ये दे दिया। फॉन्ट की साइज में थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, ठीक है? इतना मैंने कर दिया। आप इसमें से और भी बहुत सारी चीजें हैं, जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से बस इतनी सी स्टाइल दिया, ठीक है? और ये स्टाइल देने के बाद मैं यहाँ से करता हूँ इसको अप्लाई, और कर देता हूँ ओके, ठीक है? जहां जहां हेडिंग 1 था, अब आप देख रहे हैं वहां वहां पे वो चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने हेडिंग की जो फॉर्मेटिंग है वो बदल सकते हैं। जो पहले से कुछ आ रहा था, अब आप उसको एक ही बार में यहाँ से जाकर के एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि जहां जहां हेडिंग 1 है वो इस कलर में आना चाहिए, तो आप एडिट स्टाइल में जाओ और वहां से चेंज कर लो। अच्छा जी, उसके नीचे क्या है? उसके नीचे एक ऑप्शन है अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल।
अब अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल का क्या मतलब है जी? ओके जी। तो इसका मतलब मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, अब मैं वापस किसी हेडिंग को सेलेक्ट करता हूँ, जैसे ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसमें फिर से कुछ परिवर्तन करूँगा, लेकिन एडिट स्टाइल नाम के ऑप्शन में जाकर के परिवर्तन नहीं करने वाला मैं। मैं इस चेंजेस को यहाँ से करूँगा, ऐसे कैसे? तो मैंने जैसे कि यहाँ से कोई अलग सा फ़ॉन्ट रख लिया, इसकी साइज़ को थोड़ा-सा छोटा कर लिया और बोल्ड से हटा दिया, हल्का-सा तिरछा कर दिया, अंडरलाइन कर दिया और कलर भी मैं यहाँ से बदल के कुछ अलग कलर रख लेता हूँ, ऐसे कलर रख दिया। तो ये नॉर्मल जैसे हम लोग पहले भी सीख चुके हैं कि कैसे फ़ॉन्ट स्टाइल देना है, बोल्ड, इटैलिक करना है, वही सेम इफ़ेक्ट मैंने कर दिया हेडिंग को सेलेक्ट करके, ठीक है? अच्छा जी, अब मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ-जहाँ हमारी हेडिंग 1 बनी है, जो किसी भी पहले से किसी स्टाइल में है, अब वो इस स्टाइल में हो जानी चाहिए, जो अभी मैंने दिया यहाँ से। अब वो इस स्टाइल में हो जानी चाहिए, ठीक है? तो जो मैंने परिवर्तन किया है, इसको मैं करूँगा सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद जाऊँगा स्टाइल में, स्टाइल में जाने के बाद मैं यहाँ पे करूँगा क्लिक, कौन-सा ऑप्शन है? अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल, यहाँ पे कर दूँगा क्लिक। तो देखो, अपडेट हो गई, हमारी जो हेडिंग थी ना वो पहले से जो किसी भी एक स्टाइल में थी, अब वो नए स्टाइल में अपडेट हो चुकी है, जो मैंने अभी-अभी अप्लाई किया। तो इस तरीके से आप अपनी हेडिंग को बना करके उसको बाद में किसी और दूसरी स्टाइल में एक ही बार में एडिट भी कर सकते हैं और बाद में आप यहाँ फॉर्मेट में जो टूल बार है यहाँ से स्टाइल देके वापस उसको अपडेट करा सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मैं वापस चलता हूँ यहाँ पे। अच्छा, एक बार और मैं बता दूं, इसको देख लेना। इसको मैंने क्या किया, वापस यहाँ से कोई स्टाइल दे दिया, जैसे ये रेड कलर कर दिया, चलो रेड कलर ही कर दिया, बाकी आप कुछ भी कर लेना। अब मैं चाहता हूँ कि हेडिंग 1 जहाँ-जहाँ है वो इस तरीके से आनी चाहिए, तो मैंने बस स्टाइल देने के बाद इसको किया सेलेक्ट, चला गया स्टाइल में और अपडेट पे जाकर के क्लिक कर देना। तो देखो, जहाँ-जहाँ हेडिंग 1 है वो उसके जैसा हो गया, ठीक? अच्छा, अब आते हैं नीचे। नीचे एक ऑप्शन आ रहा है न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। अब यहाँ से हम अपनी खुद की एक स्टाइल बना सकते हैं, समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पे हेडिंग 1 पहले से बनी है, हेडिंग 2 पहले से बनी है, हेडिंग 3 पहले से बनी है, टाइटल, सबटाइटल ये सब पहले से बना है। ऐसे हम अपनी भी एक स्टाइल अपने नाम से बना सकते हैं, ठीक है? जो भी आप जैसा भी चाहो। तो चलिए हम एक काम कर लेते हैं, हम अपना भी कुछ एक पैराग्राफ नीचे जैसे ले लिया, ज़रूरी नहीं था, मैंने ले लिया, सही। यहाँ पे मैं कुछ देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे दे दिया हमने, चलो दे दिया सीपीयू। इसको वापस सेलेक्ट किया मैंने सीपीयू को और यहाँ से किया बोल्ड और मैं चाहता हूँ कि ये मैं अपनी एक स्टाइल बना रहा हूँ, ठीक है? यहाँ से मैं इसकी फ़ॉन्ट स्टाइल में चाहता हूँ इतना आना चाहिए, फ़ॉन्ट हमारा ये वाला आना चाहिए और फ़ॉन्ट का कलर कुछ दे देता हूँ तड़कता-भड़कता सा, चलो ये दे दिया। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई साहब ऐसी हमारी एक स्टाइल बन जाए। ठीक है? तो मैंने इसको किया सेलेक्ट, पहले इस तरीके से बना लेना फ़ॉन्ट, फिर इसको कर लेना सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आप चले जाओ यहाँ पे न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन पे, शॉर्टकट याद रखना क्या दिया है, यहाँ पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद अब ये कह रहा है कि आप अपनी स्टाइल का नाम बताइए। तो हमने कहा कि भाई साहब हमारे स्टाइल का नाम, चलो मैं अपना नाम दे देता हूँ, राज नाम से ये स्टाइल यहाँ पे सेव हो जाएगी। ओके करा दिया। अब कल को मान लो कि ये जो मैंने देखा था हेडिंग अबाउट कंप्यूटर, मैं चाहता हूँ कि नहीं यार ये ऐसा सही नहीं लग रहा। हमने जो स्टाइल बनाई है ना, वो स्टाइल मुझे देनी है इसको। अब वो स्टाइल कहाँ देखने को मिलेगी? वो स्टाइल आपको साइड बार में आना है। साइड बार में ये जो स्टाइल नाम से ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो देखो जी, यहाँ पे ऊपर नीचे ढूँढ लेना, मेरा तो यहीं सामने नज़र आ रहा है। देख रहे हो आप? तो बस मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। जैसे क्लिक करूँगा अब अबाउट कंप्यूटर मेरी वाली स्टाइल में आ चुका है ना? तो इस तरीके से आप अपनी खुद की एक स्टाइल बना के सेव कर सकते हैं और जब ज़रूरत पड़े उसको अप्लाई करा सकते हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर। अच्छा जी, अब आते हैं आगे। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लोड स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई साहब कुछ टेम्पलेट जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया है, कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ टेम्पलेट है। क्या उन टेम्पलेट्स की स्टाइल चाहिए, वो टेम्पलेट्स आपको चाहिए? तो जैसे क्लिक करोगे ना आप, तो यहाँ पे देखोगे आपके कुछ इनके पास में ये कुछ टेम्पलेट्स वगैरह आ रहे हैं, यहाँ पे कैटेगरीज़ हैं और कैटेगरी पे क्लिक करने पे ये कुछ टेम्पलेट आ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं क्या कुछ है कि बस बौकालबाज़ी कर रहा है ये।
तो कुछ तो इंसर्ट नहीं हुआ, अगर उसमें होता कुछ तो यहाँ पे इंसर्ट हो जाना चाहिए था, बट आया नहीं कुछ। ओके, फिर इसके बाद हमारे पास में एक ऑप्शन आ रहा है मैनेज स्टाइल। F11 शॉर्टकट है। मैनेज स्टाइल का मतलब ये इनका कहना है कि जैसे ये हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको मुझे टाइटल देना है या कुछ और देना है, तो मैं अगर कुछ और इसको देना चाह रहा हूँ स्टाइल, तो मुझे कहाँ से देना होगा? यहाँ से मैं आके क्लिक कर दूँ, यहाँ से दे दूँ, है ना? स्टाइल से। तो या तो मैं वहाँ पे क्लिक कर लूँ या फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, वही सेम चीज़ ओपन होगी। अब यहाँ से मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ, इसको कौन सी स्टाइल देनी है मैं यहाँ से दे सकता हूँ। समझ गए बात? तो बस यही है। तो आपने 2 मेन्यू बार आज कवर अप कर लिया। एक था आपका फॉर्मेट मेन्यू, दूसरा आपने देख लिया कि स्टाइल मेन्यू कैसे काम करता है, स्टाइल मेन्यू के अंदर कौन-कौन से ऑप्शन हैं और इन ऑप्शन का क्या काम है। अब हमारे पास आपके सिलेबस के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, तो 2 मेन्यू बार और रह गए हैं पढ़ने के लिए। एक है टेबल मेन्यू, जिसमें मात्र 1 दिन लगेगा, ठीक है? 1 दिन की क्लास होगी टेबल मेन्यू की, जिसमें ये पूरा कवर हो जाएगा। दूसरा ये जो फॉर्म नाम का ऑप्शन आ रहा है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है? तो ये हमें पढ़ना ही नहीं है। दूसरा हम आएँगे टूल्स मेन्यू में, टूल मेन्यू 1 दिन का ये रहेगा। तो हमारे पास टोटल 2 मेन्यू बार रह गए हैं, विंडो में बस ये 2 ऑप्शन है। तो 2 मेन्यू बार रह गए, यानी 2 दिन का काम है, 2 दिन में आपका राइटर जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद हम शुरू करेंगे कैल्क, और मैं चाहूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। क्योंकि जब कैल्क आप पढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शन मैं आपसे बोल दूँगा कि ये ऑप्शन आपको खुद से करना है, और आपको खुद से करना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि ये ऑप्शन आपके पढ़ चुके हैं आपने राइटर में। जो ऑप्शन मैं छोड़ूँगा वो ऑप्शन आप राइटर में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, ठीक है? वही ऑप्शन सिमिलर हमें कैल्क में मिलते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि राइटर में ही आपको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लें, ताकि वहाँ पे खुद से एक आध बार आप रिवीजन करते चले जाएँ फटाफट, और आपको अगर कहीं कोई ऑप्शन फँसता है, कोई दिक्कत आती है, तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसको सही कर दूँगा, बता दूँगा वापस फिर से, ठीक है? लेकिन प्रैक्टिस खूब करें। ऐसे क्लास ले लेने से कुछ नहीं होने वाला जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है? कोई भी टीचर आपको कितना भी समझा दे, आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो। तो इसलिए भाई प्रैक्टिस करते रहें और रेगुलर क्लासेस लें, ठीक है? ऐसे छोड़-छोड़ के करेंगे, तो ऐसे ही एग्ज़ाम टाइम पे भी ऊपर से ही ऐसे जाएगा क्वेश्चन छोड़-छोड़ के। तो इतना ध्यान ध्यान रखें आप। चलिए, तो आज की क्लास खत्म करते हैं। जो भी आज आपने पढ़ा, उम्मीद करता हूँ कि इसकी आप बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करिए, कल हम पढ़ने वाले हैं टेबल मेन्यू के बारे में। कल मुलाकात होगी अब।